हेलो सूरज है यूट्यूब चैनल, आप सभी को स्वागत है। आइए, आज है वर सावित्री, तो आप लोग चलिए दिखाते हैं वीडियो। गेम खेल रहा है। मैया मेरी थोड़ा सा बाबा पूजा कर रहे हैं। चलो 2-3 दो दस्ती लाग के ना तो बन गया। चमदे ओम सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणयंबके गौरी नारायणी नमस्तुते आत्मसंदो सुबोधि पुनापटं नं संसदा सर्वजोग निवारणाय देशाय नमः। ओम ज्योतिरेजातः पवित्रनाथाय नमो नमः। ओम संवादिकाय नारायणाय नमो केसो खुचरा कराय ना केसो भिंगे आणि दखाने कोणी कोणी किंवा 20 टाका को सिक्का चाहिए और जिसमें उनके व्रत का महत्व हो और उनके संबंध का प्रयास हो एवं जो स्त्री के पतिव्रत हो, पतिव्रत देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ कि सावित्री अक्षर नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री का वक्त पालन किया और भद्रदेव के महात्मा कवि कहानियों के हित के तत्पर रहने वाला राजन राज्य में रहने वाले प्रजाओं का प्रिय अश्वती नामक राजा था, जो इस राजा ने अपनी रानी के साथ इस वर्ष को किया, जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और स्थिति श्री ब्रह्मा जी को प्रिय सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुए और कमल कुंड को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिन के बाद इसी राजा की मां देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुए और सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुए। अतः राजा ने वह राजकन्या सावित्री तथा शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी और धीरे धीरे कुसुमार और सौभाग्यवादी को प्रसन्न हुई। इसके मध्य भाग सुंदर और भाग थे और
जो स्वर्ण की प्रतिभा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही कह समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एक तेज की अग्नि के समान प्रज्वलित होती वो सावित्री महर्षि मृग द्वारा कहते हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके प्रारंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपास करके सिर से स्नान किए। सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करने ब्राह्मण के स्वस्ति वाचन कराया और फिर और उन ब्राह्मणों की समय में अवसर पाकर पूर्व रावण राजा ने कर दिया है और हे राजा सावित्री ने यह बड़ा डाला है। बाल ऋषि होने के लिए केवल गुणात्मक समस्या सत्यवान को वर्ण कर दिया है। गुड्डू लो लो बैठ के देखो, यहाँ बैठ के देखो। आश्रम में रहने लगी। इसके बाद दिन रात बीत जाने पर प्रातः काल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देखकर वट वृक्ष की एक शाखा को सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, सूर्य ने देखना मुझे दुख दे रही है, ऐसा मैं तुम्हारी गोद में ठंड होना चाहती हूँ। सावित्री ने कहा, हे महादेव, आप विश्राम करें, जिससे हम कर्म को दूर करने वाला आत्मा को चलेंगे। और जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सतवान के सिर को अपने गोद में रखा, वैसे ही उनके कृष्णामित सिंगल वर्ण वाली पिताधारी पीत वस्त्र पहनने वाली सूर्य के समान उदित हुए पुष्प को लेकर उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी, आप देवताओं अपना देवियों में से कौन है जो मुझे धर्म करने के लिए आप मुझे अपने धर्म से करने के लिए मुझे जगत की आग में लपट के समान और चित्र के समान चाहिए। कर्म अनुसार धर्म देने वाला यम है। तो ये पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। और ऐसा कहकर सांस के लिए ये यमराज ने सतवान के शरीर से अंतरिक्ष मात्र शरीर वाले पुरुष को बलपूर्वक निकाल लिया और इसके बाद चित्रगन के यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया। तो बहा हो रहा सावित्री भी उसके पीछे चली गई। यम में पतिव्रता होने के नाते चलने हुआ यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। ये विशाल नेत्र वाले कोई भी जीव बिना आगे बना सावित्री ने कहा, आपके जैसे किसी पुरुष के साथ सभी का अनुदान या मुझे कभी सर्जन या जलानी नहीं हो सकती है। सर्जनों की गति एकमात्र सर्जन ही है, दूसरा नहीं। इस प्रकार स्त्री की गति उनका पति, वर्ण कर्मों की गति वेद और शिक्षा की गति गुरु ही है। इसके बाद पवित्र काल से हर प्राणियों के लिए वे सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से सूर्य पुत्र के प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भावनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज प्राप्ति एवं अपने पिता के
लिए 100 पुत्र की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पूर्ण जीवित एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने से धर्मराज ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया और उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त किया और प्रसन्न चित्त होते हुए अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चल गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्हें विशिष्ट पूरे अपने देश का राज्य के प्राप्त हुआ और सावित्री के पिता और पति भी मिल गया तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। ये देवी ने कहा कि सावित्री द्वारा किया हुआ इस महान व्रत जिस प्रकार है और ज्येष्ठ मास में उनका विधान कैसे किया जाता है विधि, इस व्रत को देवता कौन है, कौन मात्र से क्या फल होता है, मैं हमें से इस संतान धर्मों का विधि पूर्वक आप मुझसे समझाइए। ईश्वर शंकर ने भी कहा देवी सावित्री व्रत को आदरपूर्वक सुनो। हे महर्षि, उसी सती जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ कि जो भावनी ज्येष्ठ शुक्ल के त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः ग्रंथ धावन कर नहान होने से बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करें। यदि इसी अक्षय से उपवास करने का जो दिन जितेंद्र होकर और त्रयोदशी की चतुर्दशी रात्रि के उपवास है और जिस नित्य के सुने और प्रतिदिन तालाब, महानदी, झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करके पूजा करें और अपनी विशेष पूर्वक पूर्णिमा के रक्षों से मृत्यु के जल स्नान करें और स्वर के अंके लायक थालू भरकर अवश्य पूजा करें। अंदर भरे चित्रों अंतरों के लिए देव सावित्री की बांस डालिया तथा ऐसा के सुशोभित होकर तथा मिट्टी अथवा से बनी हुई सावित्री को प्रतिमा कर पूजा करें और इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का बंद पूर्ण त्यागी के रूप में गुलहरी, ककड़ी, नारियल, खजूर, केस, अनार, जामुन, नींबू, खीरा का प्रसाद चढ़ावे और सच्चिदान को बांस के बनी हुई डालिया में रखकर रेशमी वस्त्र के विशिष्ट कुमकुम से प्रसाद बनावे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री की स्थापना हुई। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजा किया और इधर पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है जिसके पूर्व में वर्ण है जैसी बीना की पुस्तक धारण करने वाली वेदों में जननी का उन्हें तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार से विधि विधान से सावित्री का व्रत पूजन करना चाहिए और हंसी खुशी के साथ सावित्री व्यक्तित्व करने होता है। और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा भाव तथा रस के साथ साथ कथा सुने। इस प्रकार से सावित्री ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 दिन तक दंपतियों के श्रेष्ठ वस्त्र खाना कर सभी सामग्री के लिए दान देना चाहिए। देश के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवें और इस प्रकार सावित्री कल्प सावित्री विषय जानने वाली सावित्री कथा के वाचक कथा सुने और दादी के कन्या अन्नदान दें। बीच में टीका चलाने के लिए दान दें। उसी के रात्रि से सावित्री पूजन करें। एक बार बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, वर सावित्री भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय। हाँ दान दक्षिणा सीधा जे हो आन के सीधे सचा दान करने में कोई टेंशन ना करना। मासी का फोन लीजिए बेटा। दी फोन
दो इधर दो, दे दे दे। हेलो, हो ही रहा है अभी। अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो चलने देना, ठीक ठीक। बोलो इधर। ओम जय शिव ओंकार, बोले जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, गंगे धारा। ओम हर 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 छोड़ 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 छोड़। चतुरानन पंचानन राजे हो भोले, नन राजे अंशासन गरुड़ासन वृषवाहन संगे। ओम हर 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 महादेव, एक भुज चार चतुर भुज उनका दे देना, ठीक। तेरो रूप निरखता, प्रभु जी के रूप निरखता, और त्रिवन मोहे। ओम हर 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 महादेव। एक बार बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय।